Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and in this particular session, I'm going to resolve a major problem that a lot of potential CLAT aspirants have. Is whether is it possible to clear CLAT in the last 6 months? कई सारे लोग हैं जिन्होंने शायद preparation पहले start की थी, but were not serious. They're going to be serious now. Some of you are going to be starting from absolute scratch. So is it possible to complete this entire, you could say, preparation in just 6 months? Now that's a big question that we ask us, and a lot of people जिनसे आप advice लोगे बोलेंगे यार बहुत मुश्किल है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ये सब बोलने की बात है, और मैं तो ये इनफैक्ट यहां तक भी बोल रहा हूं कि जो एस्पिरेंट्स सिर्फ ये सोच रहे हैं ना, वो अपने आप से एक बहाना बना रहे हैं अपनी बात को और प्रोक्रेस्टिनेट करने का. आज स्टार्ट तो करके देखो, 6 महीने दांव तो लगा के देखो. यहाँ पे 100% मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अप्लाई करोगे खुद को अच्छे से, मतलब प्रॉपर्ली, वो छोटी छोटी चीज जो गलत करते हैं ना हम लोग, उसको करना बंद कर दोगे ना धीरे धीरे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया, इधर उधर की फालतू बातें, टेलीग्राम ग्रुप पे हजारों मैसेजेस लिख देना, that makes absolutely no sense, right? Because you do not have that time now. आपको ये concentrate करना है अब कि whatever I am doing, is it related to CLAT? क्या वो मेरे को CLAT में कुछ काम आ सकता है? If the answer is no, check it out of your life for the next 6 months. मैंने भी recently एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने 6 महीने की strategy डिस्कस की थी, और मैंने ये डिस्कस किया था कि these 6 months could be the most important 6 months of your life. This could genuinely decide what are you going to do in the next 50 years of your life, right? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम उतना सीरियसली ले भी. तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड समझते हैं as to how to do and how to go about these 6 months. Now the first very important thing is to understand as to how to start your preparation. वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं पर आती है. फर्स्ट वीक का पहले मैं आपको प्लान बताता हूँ. We have 5 past year papers under the new pattern, CLAT 2020 to CLAT 2024. 5 पेपर है, इनको 5 दिन लगाकर अच्छे से 2-3 घंटे पढ़ो. Now some of you would say कि सर हमें CLAT के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम पेपर्स में क्या समझेंगे? आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है. पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्ट यू कुड से रीडिंग देयर इंग्लिश, और वो उनको धीरे धीरे करके आप जैसे 5वें पेपर पे आओगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं. इसके साथ साथ फर्स्ट डे से ही स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, इधर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. उसको अच्छे से पढ़ने लग जाओ, और आप प्रॉपरली उसको समझोगे ना, तो आपको वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी. क्लैट को क्लियर करने के लिए हमें कुछ एक बेसिक स्किल चाहिए होती है. अगर आपको वो आ गई, वो इनकलकेट कर ली ना, देन यू आर गुड टू गो. व्हाट आर दो स्किल्स? रीडिंग स्पीड, आपकी स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए. यू विल हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस विद इन 120 मिनट्स. यू नीड टू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स एज वेल. मतलब अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. और वो कैसे होता है? जब मेरी वोकैबुलरी अच्छी होती है, विच इज द थर्ड स्किल वी रिक्वायर, राइट? तो ये छोटी छोटी स्किल है दैट यू नीड टू इनकलकेट इन योरसेल्फ. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, यू शुड नो बेसिक लीगल एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. लीगल आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा एकदम ही, तो उसको प्रॉपरली करवाया जाएगा, एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा, है ना? उसको आप प्रॉपरली कर सकते हो. पास्ट पेपर से समझोगे कि लीगल के क्वेश्चंस आते किस तरह से. उसके अलावा मैथ्स आई थिंक इज अ नाइटमेयर फॉर लॉट ऑफ अस ना. हमें लगता है कि अरे यार ये मैथ्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, राइट? लेकिन इसमें बेसिक मैथ्स आता है, इसमें 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है. एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट केसलेट बेस्ड आते हैं. तो उसकी हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है कि उसके पैसेज में से डेटा को टेबल कैसे बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो वो उसमें आई थिंक इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months फॉर यू टू गेट यूज्ड टू इट. बट वो 2-3 महीने अगर आराम से करोगे ना, आ जाएगा, आपको बहुत प्यार से आ जाएगा. एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स का ऐसा सीन है कि करंट अफेयर्स अभी से नहीं करने, जून से नहीं करने या जुलाई से नहीं करने. करंट अफेयर्स हमें करने दिसंबर से, जो लास्ट पेपर हुआ था ना उसके बाद से. तो बैकलॉग भी कवर करना पड़ेगा और हमें नया भी करना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग दैट वी गोना बी डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप धीरे धीरे करके बैकलॉग भी साथ में लेके चलोगे और नया करंट अफेयर भी साथ में लेके चलोगे. तो जब आपका पहला हफ्ता खत्म हो जाएगा, आप ये बेसिक्स करने लग जाओगे ना, उसके बाद में यू हैव टू डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे एंड करंट अफेयर्स एवरी डे. क्योंकि करंट अफेयर्स में पीछे का और अभी का दोनों का करना है. क्योंकि अगर सिर्फ पीछे का करने लग गया तो अभी का बाद में बैकलॉग बन जाएगा. तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट्स, यू मेक योर पेयर. आपका जो मन में आए वो पेयर बनाओ. यू कैन मेक इंग्लिश एंड मैथ्स अ पेयर, लीगल एंड क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग अ डिफरेंट पेयर. और इन पेयर्स को आप चेंज भी कर सकते हो, जस्ट टू कीप वैरायटी इन योर लाइफ, जस्ट टू कीप वैरायटी इन योर प्रिपरेशन. अब जब पेयरिंग हम लोग करेंगे ना, तो पेयरिंग के साथ में हमें समझ में आ जाएगा कि मेरे को दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मेरे को करंट अफेयर्स को रोज करना है. एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन रहेगी. दिन में आप खुद को बहुत ओवर बर्डन नहीं करोगे. कई बार एस्पिरेंट्स कोशिश करते हैं कि एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते, 1-1 घंटा सबको दे देंगे. उससे क्या होता है, वो क्वालिटी नहीं आती. क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना, तो उसको दिन में करीब 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, राइट? अब कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए. देखो यहाँ पर कोई घंटों का हिसाब मत रखो, क्योंकि अगर आप मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो और आपके हाथ में फोन है, या फिर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए, बीच में इधर बातें करने लग गए लोगों से, तो 8 घंटे की कोई वैल्यू नहीं होती, 10 घंटे की कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन अगर आप गुड 6-7 आवर्स एवरीडे बेसिस पर अभी से स्टार्ट करना दे सकते हो, जहां पर आपके पास सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ क्लैट की तैयारी है, 6 to 7 आवर्स इज गुड इनफ. बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे. इसमें न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, अगर आप कुछ क्लासेस करना चाहते हो वो भी आ जाएगी, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ
दिस 6 to 7 आवर्स, लेकिन 6 to 7 आवर्स आपको डेली बेसिस पर देने पड़ेंगे। इसमें कोई सैटरडे संडे नहीं आएगा, इसमें कोई फेस्टिवल नहीं आएगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्लैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। तो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में क्या होता है कि हमें क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स और ये सब तो बेसिक्स आने चाहिए, लेकिन हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आप सिर्फ क्लासेस करके एग्जाम में चले जाओगे तो ये हमारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, अपने स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हम क्लियर कर जाएंगे। हमें बहुत प्रॉपर्ली ये समझना पड़ेगा दैट हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो 15 डेज के बाद, मतलब अपनी प्रिपरेशन मान लो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो 15 तारीख के बाद में स्टार्ट डूइंग 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक। आप एक मिड वीक का डे चूज कर सकते हो, वेडनेसडे या थर्सडे, और एक संडे को कर सकते हो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इमेंसली। आप देखोगे कि आपके शुरू के मॉक पे 120 में से शायद 15-20 नंबर ही आएंगे। आई नो सो मेनी स्टूडेंट जिनके पहले 150 का पेपर हुआ करता था 2023 से पहले, तो उन लोगों के 150 में से पहले मॉक टेस्ट में 20, 25, 30 मार्क्स आए थे, राइट, एंड दे वर एबल टू क्लियर क्लैट, दे वेंट टू NLSIU बैंगलोर, है ना, विद सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स। तो आपके पास भी वो कैपेबिलिटी है, आपको बस रियलाइज करनी है, आपको वो एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पे, राइट। एंड हाउ टू गो अबाउट इट, इफ यू लाइक आवर टीचिंग स्टाइल, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, इफ यू अंडरस्टैंड आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच फॉर क्लैट 25 व्हिच इज द लक्ष्य प्लस एंड लक्ष्य बैच। You guys can become a part of this. It's a very affordable batch. उसके ऊपर भी because we want people to be incentivized. अब क्या होता है, 6 महीने की प्रिपरेशन में ना स्टार्ट तो कर दोगे, 15 दिन 20 दिन बाद जब वो एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे ना, तो लगेगा यार छोड़ो यार, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको इंसेंटिवाइज रखने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड द शकुंतला स्कॉलरशिप, wherein we give you a 100% refund of your fees if you get an all India rank under 300. अगर आप ये कर सकते हो, आप टॉप कॉलेज में जाओगे एंड यू गेट 100% ऑफ योर रिफंड, बेसिकली आपका क्लैट हो जाएगा फ्री, राइट। उसके अलावा इन दिस पर्टिकुलर बैच वी हैव मोर देन 90 प्लस मॉक्स इन द लक्ष्य प्लस बैच, जिसमें से 40 मॉक्स आपको हम घर पे भेजेंगे और 50 मॉक्स आप ऑनलाइन कर सकते हो हमारे पोर्टल पर, विच इज एट 12minutes2clat.com, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इन पर्टिकुलर मॉक्स में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा हमें करना चाहिए, बिकॉज क्लैट इज एन ऑफलाइन एग्जाम, है ना। तो OMR पे अगर हमें एक्सपीरियंस होता है तो दैट लुक्स बेटर। तो 90 मॉक्स का मतलब है कि अगर आप 2 की जगह हफ्ते में 3 मॉक भी दोगे ना, तो भी वो एंड तक चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे आपके पास मॉक। इसके अलावा विल गिव यू मोर देन 100 सेक्शनल टेस्ट। जब हम स्टार्ट करते हैं तो पूरा मॉक करने में हमें थोड़ा सा आलस आता है कि यार 2 घंटे बैठना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, तो हम कई बार क्या करते हैं, एक सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक इंग्लिश का टेस्ट देके देखते हैं, एक छोटा सा जीके का टेस्ट देके देखते हैं, राइट। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ताकि हम एक पूरा मॉक टेस्ट भी दे पाए। तो यू विल गेट मोर देन 100 सेक्शनल टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस, एंड यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव दिस प्रिपरेशन की धीरे धीरे करके कैसे एक्सपर्ट एजुकेटर्स हु हैव देमसेल्फ हैव द एक्सपीरियंस टू क्रैक क्लैट, ठीक है। I cracked it in 2015. I went to NLU Jodhpur, and I'm going to shape a destiny of a lot of other people with the right kind of mentorship, with the right kind of guidance as well. आपको पढ़ा बहुत लोग सकते हैं, लेकिन एक जब हम वो एक कॉलेज में जा रहे होते हैं, वो जो पूरी जर्नी होती है ना, वो जो प्रोसेस होता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है जो इस पूरी ड्रिल के दौरान इसके थ्रू गया है, राइट। सो आई हैव डन दैट। वी हैव सो मेनी एजुकेटर्स इन आवर यू कुड से इंस्टीट्यूशन, और यू कुड से इन दिस पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, who have themselves had the experience of cracking this exam. So they are going to be sharing their tips, they're going to be sharing their conceptual clarity and so many other things. उसके अलावा हम कुछ बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आजकल यूनिक करने लग गए, which is something called a brainstorming with editorial session, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो आप जब पेपर पढ़ लोगे ना पास्ट ईयर के, तो आपको रियलाइज होगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो न्यूज़पेपर में से ही आ रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल से निकल के आ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल से अगर क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, देन आई नीड टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। वो तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे आधी बार समझ आते हैं, आधी बार समझ नहीं आते। हम क्या करते हैं, वीक के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट आर्टिकल्स क्लास में लेके आते हैं और उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स में से, और फिर बेसिकली आपको उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, राइट। आप ज्यादातर चैनल्स पर देखोगे, यू विल फाइंड न्यूज़पेपर एनालिसिस, सी दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, वो स्पून फीडिंग है। तो स्पून फीडिंग हमें हटानी है। अब हम स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, हम एक नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग पर आना है, एंड दैट इज वेयर वी मेक अ लॉट ऑफ चेंज। Extremely affordable, very reliable, and you have my word that the kind of quality we provide you is going to be top notch till your CLAT preparation. All the best, guys. I hope to see you in class. And if you want any further discount from our part on already affordable batch, you can use my code Malpani. You'll get a 12% off on all these batches, and in fact these couple of batches. और इन दोनों के ही लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए इस वीडियो के। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, दे विल सफिशिएंटली गाइड यू एज टू हाउ टू गो अबाउट इट, किस तरह से आप ले सकते हो, क्या क्या और फीचर्स होंगे। तो अपनी सारी क्वेरीज, आप पेरेंट्स की क्वेरीज आप इससे रिजॉल्व करवा सकते हो। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई विल सी यू अगेन इन क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। स्टार्ट कर दो, 6 महीने बहुत होते हैं। ऑल द बेस्ट।